पहला की प्रश्न, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? ए में ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, बी में ऑप्शन है 10 के पावर 6 मीटर, सी में ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 3 मीटर, डी में ऑप्शन है 10 के पावर 3 मीटर। इसका सही आंसर है ए, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। कुछ अलग से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछ देता है कभी। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। दूसरा प्रश्न, एक माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर होता है। या इसको दशमलव में लिखेंगे तो 0.001 मिलीमीटर होता है। 3 फीट बराबर 1 गज होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 यार्ड बराबर कितना होता है? तो 3 फीट होता है। 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1609 मीटर या 1.609 किलोमीटर होता है। 1 टन बराबर 2000 पाउंड होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है? तो 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। आरआरबी में पूछा था क्वेश्चन कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर होता है। इसको या इसको भी लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। इसको 1/1/1/60 भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर पूछा था कि 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। इसका सोल्यूशन, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर में 6 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलें तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करें। 10 के पावर माइनस 6 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। 10 के पावर माइनस 6 मीटर गुने सेंटीमीटर बदलना है तो 100 है, इसको 10 के पावर 2 ले सकते हैं। और बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाता है तो 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहते हैं 1/10 के पावर 4 ऊपर में पावर नेगेटिव है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको 1 पर 4 जीरो लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करिएगा तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा। 1 पिको फैराड बराबर 10 के पावर माइनस 12 फैराड होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। या 1 बटा, अगर नेगेटिव पावर ऊपर है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 के पावर 9 मीटर। ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा था, 16/11/2018 को पूछा था। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 नैनो सेंटीमीटर मतलब 1 नैनो सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। यही सेंटीमीटर में अगर पूछे तो 100 से गुना करेंगे तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैची में पूछा था, यूपीएसएससी जेई में पूछा था क्वेश्चन 2015 में। राजमार्गों पर गति का सीमा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है मीटर प्रति सेकेंड। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गति का मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 100 से गुना कर देंगे। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। इसको अगर 10 निकाल देंगे, 10 से भागा दे देंगे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। 1 अर्ग बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 7 जूल होता है। अगर 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 बार बराबर कितना होता है? 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 1 बार बराबर कितना डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 बार बराबर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? तो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी पूछेगा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा का कितना होता है? तो 1.013 गुने 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी
बराबर कितना पास्कल होता है? तो इसका आंसर है 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी 1.013 बार होता है। आगे देखिए, एक टोरिसेली और एक टॉर बराबर कितना होता है? तो 1 mm ऑफ एच जी होता है। एक टॉर बराबर कितना होता मिली बार होता है? तो 1.33 मिली बार होता है। एक टॉर बराबर कितना डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो 1.33 गुने 10 के पावर 3 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक औंस बराबर कितना ग्राम होता है? तो 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड बराबर कितना औंस होता है? तो 16 औंस होता है। इसको ग्राम में लिखना है तो 453.52 ग्राम आता है। एक केजी बराबर कितना पाउंड? तो 2.205 पाउंड होता है। या ग्राम में 1000 ग्राम आता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक औंस बराबर कितना ग्राम होता है? तो 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड बराबर कितना औंस होता है? तो 16 औंस होता है। इसको ग्राम में लिखना है तो 453.52 ग्राम आता है। एक केजी बराबर कितना पाउंड? तो 2.205 पाउंड होता है। या ग्राम में 1000 ग्राम आता है। एक केजी बराबर कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम आता है। एक क्विंटल बराबर कितना किलोग्राम होता है? तो एक 100 किलोग्राम होता है। एक मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। एक मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। एक आवर मतलब 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। कितना सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 दिन होता है। एक चंद्रमास बराबर कितना सप्ताह होता है? तो 4 सप्ताह होता है, 28 दिन होता है। एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है। एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो 366 दिन होता है। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। पांचवा प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ए में समय, बी में दूरी, सी में प्रकाश की गति, डी में प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर बी दूरी है। छठा प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए में कूलाम, बी में ओम, सी में जूल, डी में न्यूटन। इसका सही आंसर है ओम। जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्ज का ऐसा मात्रक जूल होता है। न्यूटन किसका होता है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। कूलाम आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। आवेश और फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करिएगा। सातवां प्रश्न, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? ए में ऑप्शन है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में न्यूटन, सी में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी में वाट। इसका सही आंसर सी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। आठवां प्रश्न, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ए में एम्पियर, बी में कूलाम, सी में जूल, डी में वाट। इसका सही आंसर है ए एम्पियर। कूलाम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्ज का ऐसा मात्रक जूल होता है। नौवां प्रश्न, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ए में ऑप्शन है वाट, बी में ऑप्शन है जूल, सी में ऑप्शन है न्यूटन, डी में ऑप्शन है पास्कल। इसका सही आंसर है ए वाट। कार्ज कैसा मात्रक जूल होता है? पास्कल। दाब कैसा मात्रक पास्कल होता है? बल कैसा मात्रक न्यूटन होता है। 10वां प्रश्न, दबाव की एसआई क्या होती है? ए में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सेंटी, बी में न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, सी में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, डी में न्यूटन वर्ग मीटर। इसका सही आंसर है सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ए में ऑप्शन है लाइट ईयर्स, बी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी में केल्विन, डी में जूल। इसका सही आंसर है बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 12वां प्रश्न देखते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? ए में केल्विन, बी में न्यूटन, सी में पास्कल, डी में वोल्ट। इसका सही आंसर है बी न्यूटन। कार्ज का ऐसा मात्रक जूल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 13वां प्रश्न,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई है? ए में दबाव, बी में संवेग, सी में गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, डी में गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक। इसका सही आंसर है डी, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक। 14 प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई क्या होती है? ए में ओम मीटर, बी में जूल, सी में एम्पियर, डी में ओम मीटर। इसका सही आंसर है ए, ओम मीटर। 15वां प्रश्न, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ए में दाब और बल का, बी में बल और उत्क्षेप बल का, सी में बल और गति का, डी में बल और चाल का। इसका सही आंसर बी है, बल और उत्क्षेप बल का। 16वां प्रश्न, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है डी, त्वरण। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। 17वां प्रश्न देखिए कि ऐसा इकाई न्यूटन होती है। ए वजन और त्वरण का, बी में वजन और बल का, सी में वजन और द्रव्यमान का, डी में वजन और संवेग का। इसका सही आंसर बी, बल और वजन का ऐसा यूनिट समान होता है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? इसका सही आंसर है डी, केल्विन। 19वां प्रश्न, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, समय। 20वां प्रश्न, एक एस्ट्रोमेस्फियर बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ए 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। 21वां प्रश्न, कार्च का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो कार्च का ऐसा मात्रा जूल होता है। इसका सही आंसर डी है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई है। ये गलत है। 23वां प्रश्न, भार का ऐसा इकाई क्या होता है? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। 24वां प्रश्न, संवेग की ऐसा इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है बी, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं, गलत, केजी, बी आंसर केजी मीटर प्रति सेकंड। 25वां प्रश्न, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? ए में किलोवाट, बी में वाट, सी में जूल, डी में अश्वशक्ति। इसका सही आंसर है डी, अश्वशक्ति। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? ए में घनत्व, बी में सापेक्षिक घनत्व, डी में विस्थापन, डी में दाब। इसका सही आंसर है बी, सापेक्षिक घनत्व। दाब बराबर फॉर्मूला कैसे होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। घनत्व और फॉर्मूला कैसे होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। 27वां प्रश्न, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? इसका ऑप्शन है ए में मिली वोल्ट मीटर, बी में स्ट्रोबोस्कोप, सी में लक्स मीटर और डी में है पीएच मीटर। इसका सही आंसर है सी, लक्स मीटर। 28वां प्रश्न, 1 नैनोमीटर क्या है? ए में ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, बी में 10⁻⁻9 मीटर, सी में 10⁻⁻11 मीटर और डी में 10⁻⁻8 मीटर। इसका सही आंसर है बी, 10⁻⁻9 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता। 29वां प्रश्न, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? ए में 298 केल्विन, बी में 198 केल्विन, सी में 273 केल्विन, डी में 373 केल्विन। इसका सही आंसर है ए, 298 केल्विन। 30वां प्रश्न, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक इसका आंसर होगा ए, दूरी की इकाई है। 31वां प्रश्न, कोणीय विस्थापन कैसा मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, रेडियन। 32वां प्रश्न, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है डी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 33वां प्रश्न, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है सी, 10⁻⁻12 मीटर। 34वां प्रश्न, एक जूल बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ए, न्यूटन गुने मीटर को 1 जूल कहा जाता है। 35वां प्रश्न, पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है बी, दाब की ऐसा इकाई पास्कल होती है। 36वां प्रश्न, कैंडला किसका मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर है डी, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडला होता है। 37वां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चुनाव करें। ए
त्वरण किसके साथ मिलाप होगा? तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक किससे मिलेगा? तो 3 से, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का होता है ऐसा मात्रक केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी का मिलेगा 4 में। कार्ज कैसा मात्रा जूल होता है, तो सी मिलेगा 1 के साथ। आवेग और फॉर्मूला होता है बल गुने समय। बल का ऐसा मात्रा न्यूटन और समय के सेकंड, तो न्यूटन सेकंड को कहते हैं आवेग, तो डी मिलेगा 2 में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इसका सही आंसर है बी, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। बाकी जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ए में किलोवाट, बी में कैलोरी, सी में वाट सेकंड, डी में जूल। इसका सही आंसर है ए, किलोवाट शक्ति की ऐसा इकाई होती है। बाकी कैलोरी, जूल और वाट सेकंड ये सब ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती हैं। 40वां प्रश्न, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? ए में वोल्ट, बी में एम्पियर, सी में मिली एम्पियर, डी में मिली वोल्ट। इसका सही आंसर है ए, वोल्ट। 41वां प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है सी, ओम मीटर। 42वां प्रश्न, किन भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध द्वारा फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रतिरोध द्वारा फॉर्मूला V बटा I होता है। 43वां प्रश्न, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। 44वां प्रश्न, आवर्धन की एसआई इकाई क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई इकाई कोई इकाई नहीं होता है। इसका सही आंसर है सी। 45वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? इसका सही आंसर है डी, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। 46वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर है बी। 47वां प्रश्न, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ए, मीटर। 48वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डी, किलोवाट घंटा। 49वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? ए में कैलोरी, बी में एम्पियर, सी में न्यूटन, डी में ओम। इसका सही आंसर है ए, कैलोरी। 50वां प्रश्न, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर है डी, मीटर। 51वां प्रश्न, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 52वां प्रश्न, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर है ए, बेकुरल। 53वां प्रश्न, निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? इसका सही आंसर है ए, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। 54वां प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर है डी, चुंबकीय फ्लक्स के एसआई इकाई वेबर होती है। 52वां प्रश्न, न्यूटन के मापन की इकाई है? तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है। इसका सही आंसर बी होगा। अब हम लोग कुछ आधारी राशि की मात्रकों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों मिलता है उसको कहते हैं मात्रकों की प्रणाली। अगला प्रश्न, बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में जूल, बी में एम्पियर, सी में किलोग्राम, डी में मीटर। तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर में होता है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। खगोलीय इकाई क्या होती है? तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। तीसरा, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.09 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। इसको आप याद रखिएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। इसका सही आंसर सी है। कुछ अलग से पॉइंट देख लेते हैं।
कैलोरी समानता रसायन और पोषण विज्ञान में प्रयुक्त होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.184 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट परमाणु अकन भौतिक प्रयुक्त, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर सी है, न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। प्यासों का समीकरण को न्यू द्वारा दर्शाया जाता है।